बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान और बात करेंगे कि खलीजी फ़ारस ममालिक के हवाले से, जिसमें सऊदी अरब, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत ये ममालिक शामिल हैं। इनको कौन सी चीज़ ने मजबूर कर रखा है कि ये ईरान के ऊपर अटैक नहीं करते। जंग चल रही है अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़। ईरान के ऊपर जब ये अटैक्स करते हैं ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए, ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई करते हुए इन ममालिक के अंदर कार्रवाई करता है। उसका कहना है कि यहाँ पे अमेरिकी अड्डे हैं, लेकिन ये सारे निशाने अड्डों पे तो नहीं लगते, ये तो आम शहरी आबादी में भी लग जाते हैं। अब गुज़श्ता हफ्ते जो है वो कतर के एनर्जी कम्प्लेक्स के ऊपर भी हमला हुआ है और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला हुआ है। तो यहाँ पे भी ये जवाबी कार्रवाई के हमले होते हैं। तो क्यों मजबूर हैं खलीजी फ़ारस ममालिक, कौन सी चीज़ इनको रोकती है कार्रवाई करने से ईरान के ख़िलाफ़। देखिए दोस्तों, खलीजी ममालिक की जो माशियत है ना, वो खड़ी है तवानाई के ऊपर, तेल, गैस, और दूसरा हवाई जहाज़ या बहरी जहाज़ जिनमें, और तीसरा सरमायाकार जो पूरी दुनिया से अपना सरमाया लेके इन ममालिक के अंदर जाके कारोबार करते हैं। इनको ये लगता है अगर हम जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर करेंगे तो वो हमारे इन ठिकानों को निशाना बनाएगा, एनर्जी को, तो जहाज़ों को, और इससे सरमायाकार भी नहीं आएंगे। तो बजाय इसके कि वो कुछ इस जंग में हदफ हासिल करने के अपना बहुत कुछ खो देंगे, इसलिए वो मजबूर हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। और इसी चीज़ ने ईरान को जो है वो तक़वियत बख्शी है, ताकत बख्शी है। फिर अमेरिका भी मजबूर हो जाता है क्योंकि कतर ने उसको सोने का जहाज़ दिया हुआ है। अब इन्होंने भी तो लॉबिंग करनी है। वो कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में गैस के और पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने की वजह से। तो इसलिए उसका ये भी चैलेंज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोला जाए। आबी गुज़रगाहों से अगर इनका तेल गुज़रेगा तो कुछ प्रॉफिट आएगा। अगर जंग हो जाती है तो वो ईरान मज़ीद यहाँ से जो थोड़े बहुत तेल के शिप्स निकल रहे हैं उनको भी नहीं निकलने देगा। तो ये चीज़ है ईरान की पावर, और इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और अपना प्रेशर बिल्ड कर रहा है।